हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगैन यू ऑल आर वेरी वेलकम टू दिस चैनल। तो जैसा कि मैंने प्रीवियस क्लास में आप लोगों को बताया था कि आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर, एब्सोल्यूट वैल्यू एंड आपका नंबर ऑफ रेशनल नंबर कैसे निकालते हैं किसी दो गिवन रेशनल नंबर के बीच। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज टॉपिक देखते हैं। देखिए, डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर, डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर। देखिए इसमें इफ टू रेशनल नंबर a बाई बी एंड c बाई डी, आपके पास दो रेशनल नंबर है a बाई बी एंड c बाई डी, सच दैट c बाई डी जो है आपका वो नॉट इक्वल टू जीरो है। ठीक है, देन वी डिफाइन a बाई बी डिवाइडेड c बाई डी। ठीक है, तब जाके हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। और इन चीज़ों को आप ऐसे लिख देना, a बाई बी, जैसे आप डिवाइड का साइन चेंज करिएगा तो उस केस में आपका ये मल्टीप्लाई साइन होगा, है ना। डिवाइड को आप जैसे मल्टीप्लाई में अगर चेंज करते हैं तो आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आ जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ जाएगा। ठीक है, और तब जाके आप दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिएगा और इस तरह से आपका इस तरह से डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर आपका हुआ। ठीक है, चलिए इसमें आपका क्या हो जाएगा, देखिए a बाई बी इज डिवाइडेंट, a बाई बी क्या हो गया आपका, डिवाइडेंट हो गया। c बाई डी क्या हो जाएगा, डिवाइजर। उसके बाद आपका हो जाएगा जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट विल बी क्वोशिएंट। ठीक है, रिजल्ट जो क्या होगा आपका एक क्वोशिएंट होगा। तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग। और देखिए एग्जांपल, जैसे 5 बाई 6 डिवाइडेड 2 बाई 7, ये है आपका दो रेशनल नंबर। और इसका डिवीजन देखिए तो आप कैसे लिख सकते हो, 5 बाई 6 ये डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होगा और जैसे ही मल्टीप्लाई में चेंज हुआ तो आपका 7 जो होगा डिनोमिनेटर वो आपका न्यूमरेटर बनेगा और 2 क्या बन जाएगा, डिनोमिनेटर। देन आप क्या करिएगा, न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 7 जा कितना हो जाएगा आपका 35 और ये आपका क्या हो जाएगा 6 2 जा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो इस तरह से आप डिवाइड कर सकते हो। कभी कभी क्या होगा आपका डिवाइड नहीं देकर के ऐसे दे देगा 3 बाई 4 बाई 2 बाई 9 ऐसे दे देगा। तो यहाँ भी आप क्या करिएगा, सबसे पहले इस बाई को आप डिवाइड में चेंज करिएगा और डिवाइड में चेंज करने के बाद क्या करिएगा आप कि जैसे ही डिवाइड से आप अगर आप मल्टीप्लाई में चेंज कर रहे हैं तो उस सिचुएशन में आपका 9 बन जाएगा न्यूमरेटर और 2 बन जाएगा डिनोमिनेटर और फिर यहाँ से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो ये आपका आ जाएगा 27 बाई 8 आ गया। तो इस तरह से हम लोग किसी भी दो रेशनल नंबर को डिवाइड कर सकते हैं। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए इसका कुछ प्रॉपर्टीज देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर। देखिए फर्स्ट आपका प्रॉपर्टी जो हो जाएगा वो उसका नाम है क्लोजर प्रॉपर्टी। ये क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है कि जब भी कभी किसी दो रेशनल नंबर को अगर आप डिवाइड करिएगा तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो भी क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा। ठीक है, तो यहाँ भी आप देख सकते हो जैसे a बाई बी डिवाइडेड c बाई डी है, तो ये भी आपका क्या होगा, एक रेशनल नंबर ही होगा,
रेशनल नंबर, ठीक है। जहाँ पे आप ये लिख लीजिएगा C/D जो होना चाहिए वो कुछ भी हो सकता है, बट क्या नहीं होगा, आपका 0 नहीं होगा, ठीक है। इन चीज़ों को आप लिख लीजिएगा। देखिए एग्जाम्पल देख लिए, जैसे 2/7, 9/8, इन दोनों को डिवाइड करिए तो क्या हो जाएगा आपका 2/7 डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज हुआ, ये आपका 8 ऊपर चला गया और इस तरह से आपके पास क्या आ गया 16/63। तो देखिए 16/63 भी क्या हो गया, आपका एक रेशनल नंबर हुआ। तो क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब ये हो जाएगा कि जब भी कभी किसी दो रेशनल नंबर को अगर आप डिवाइड करोगे तो ऑब्वियसली आपका जो नंबर होगा वो नंबर भी क्या होगा, आपका एक रेशनल नंबर होगा, ठीक है। चलिए सेकेंड आइए, सेकेंड प्रॉपर्टी, डिवीजन बाय 1। डिवीजन बाय 1 का मतलब क्या हुआ, किसी भी रेशनल नंबर को अगर आप 1 से डिवाइड करेगा तो आपका कोई भी चेंजिंग नहीं आएगा, मतलब जो नंबर है वही रह जाएगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, जैसे अगर आप 5/6 को 1 से डिवाइड करिएगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा, ठीक है। जैसे आप -6/7 को आप 1 से डिवाइड करेगा तो क्या हो जाएगा, आपका -6/7 हो जाएगा, ठीक है। मतलब -6/7 को अगर आप 1 से डिवाइड करेगा तो क्या हो जाएगा, आपका -6/7 ही होगा। मतलब किसी भी रेशनल नंबर को आप 1 से डिवाइड करेगा तो कोई भी चेंजिंग नहीं आएगा, वो ऑलवेज क्या होगा, आपका वही नंबर रहेगा, ठीक है। थर्ड में आइए, डिवीजन बाय इटसेल्फ। डिवीजन बाय इटसेल्फ, इटसेल्फ का मतलब ये हुआ खुद के नंबर से। जैसे मान के चलिए अगर आपके पास A/B कोई रेशनल नंबर है, ठीक है, और डिवीजन बाय इटसेल्फ का मतलब क्या हो जाएगा, आप इसको इसी नंबर से डिवाइड करिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, आंसर जो होगा वो क्या होगा, आपका 1 होगा। जैसे एग्जांपल देख सकते हैं आप, जैसे 5/4 को अगर आप 5/4 से डिवाइड करिएगा तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा, ठीक है। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है, बहुत आसान चीज़ सब है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रेशनल नंबर। एब्सोल्यूट वैल्यू एक्चुअली आपका क्या देता है, एक पॉजिटिव नंबर देगा, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रेशनल नंबर, देखिए इट गिव्स ऑलवेज अ पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। आपका क्या होगा कि एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा, आपका हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही देगा। जैसे देख लीजिए -5/6 क्या हो जाएगा, आपका 5/6। जैसे आप लिखते हैं -2 तो ये भी 2 हो जाएगा। जैसे आप लिखते हैं 4/9 तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका 4/9। मतलब नेगेटिव तो पॉजिटिव दे रहा है, साथ में 0 भी क्या होगा, ये भी आपका 0 ही होगा। बट अगर 5 का बात करेगा तो ये भी 5 हो जाएगा। मतलब इसमें जो भी आप नंबर अगर आप इंसर्ट कर रहे हो तो वो सब का सब क्या होगा, आपका पॉजिटिव ही निकलेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका एब्सोल्यूट वैल्यू। तो इसमें भी देखिए कभी कभी ऐसा आपको दे सकता है, ये क्या होगा। तो आप क्या करेगा, सबसे पहले देखिए तो ये जो है आपका -5/7 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या देगा, आपका 5/7 देगा। ये डिवीजन है, इसको ऐसे रखिए। ये आपका क्या दे देगा, 2/3। मतलब कुछ भी अगर इसके अंदर कुछ भी वैल्यू है तो आपका हमेशा क्या देगा, आपका प्लस वैल्यू देगा। फिर देखिए इन चीज़ों को आप सॉल्व कर लीजिए, जैसा मैंने अभी बताया है। इसको आप मल्टीप्लाई में चेंज करिएगा तो आपका ये चेंज हो जाएगा, न्यूमरेटर चेंज हो जाएगा डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में। तो इस तरह से आपके पास आ गया 15/14। तो ये आप बता सकते हो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रेशनल नंबर, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिएगा।
चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग के पास रेशनल नंबर बिटवीन टू गिवन रेशनल नंबर। देखिए ये टॉपिक का मतलब क्या होगा कि आपको रेशनल नंबर कैलकुलेट करना है कब, जब आपके पास दो रेशनल नंबर ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, तो देखिए हम लोग कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं। इफ x एंड y आर टू रेशनल नंबर्स, अगर आपके पास x एंड y क्या है, टू रेशनल नंबर्स है, सच दैट, इस तरह, कैसे कि आपका y जो होगा क्या होगा, x से बड़ा होगा। ठीक है, देन अ रेशनल नंबर बिटवीन x एंड y विल बी x प्लस वाई बाई टू। देखिए ये क्या बोल रहा है आपका कि अगर आपके पास x एंड y, अगर आपके पास दो रेशनल नंबर्स हैं इस तरह कि आपका जो y जो होगा वो x से बड़ा होगा, तब जाके इन दोनों नंबर्स के बीच एक रेशनल नंबर एग्जिस्ट होगा। और वो कैसे होगा, उन दोनों को ऐड करके बाई टू से आप उन दोनों को ऐड करके और 2 से आप डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, एक एग्जाम्पल से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, देख लीजिए। देख लीजिए, जैसे अगर आपके पास 5 एंड 6 है तो आप निकाल सकते हो यहाँ पे और रेशनल नंबर क्या हो जाएगा, 5 प्लस 6 बाई 2, कितना हो जाएगा आपके पास 11 बाई 2। देख लीजिए 11 बाई 2 का मतलब क्या होता है 5.5, एंड 5.5 जो होगा 5 एंड 6 के बीच लाई करता है। ठीक है, फिर देख लीजिए ये भी एग्जांपल देख सकते हो आप। जैसे 3/5 है एंड ये आपका है 3/4। देख लीजिए इन दोनों में बड़ा कौन होगा, आपका 3/4 ही बड़ा होगा। ठीक है, तो देखिए तो यहाँ पे कैसे निकालेगा, और रेशनल नंबर जो भी होगा इन दोनों के बीच ही होगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे, इन दोनों को पहले ऐड कर लेंगे हम लोग बाई 2। देख लीजिए उन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, 5 4 का 20, ये आपका हो जाएगा 12 प्लस 15 बाई 2, विच मीन्स क्या हो जाएगा आपका 27/40। तो 27/40 क्या हो जाएगा आपका, इन दोनों रेशनल नंबर्स के बीच क्या होगा, एक आपका रेशनल नंबर होगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। और भी आप निकाल सकते हैं, देखिए निगेटिव का भी देखिए, -3 एंड -7, इसका भी निकाल सकते हैं आप। देख लीजिए तो ये रेशनल नंबर कैसे निकलेगा, एक अगर रेशनल नंबर निकालना होगा, एक अगर रेशनल नंबर अगर आपको निकालना होगा, देख लीजिए -7 -3 में आपका -3 बड़ा है। ठीक है, तो एक रेशनल नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इन दोनों नंबर को ऐड कर लेंगे, बाई 2 कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा -7 -3 बाई 2, विच मीन्स क्या हो जाएगा आपका, इसको आप लिख सकते हो ऐसे -10/2, -10/2 का मतलब क्या हो जाएगा आपका -5। देख लीजिए -7 और -3 के बीच आपका क्या होगा, -5 एग्जिस्ट कर रहा होगा। तो इस तरह से हम लोग किसी भी दो गिवन रेशनल नंबर के बीच हम लोग क्या कर सकते हैं, एक रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। कैसे करेंगे, हम उन दोनों नंबर्स को ऐड कर लेंगे और फिर क्या कर लेंगे, 2 से डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम लोग कि अभी तो था एक रेशनल नंबर को फाइंड आउट करना, और कभी कभी क्या होगा, बहुत सारा होगा, 10 होगा, 15 होगा, 20 होगा। ठीक है, देखिए उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। लार्ज नंबर ऑफ रेशनल नंबर, लार्ज नंबर ऑफ, देख लिए टॉपिक क्या है, लार्ज नंबर ऑफ रेशनल नंबर बिटवीन टू गिवन रेशनल नंबर्स। ठीक है, मतलब लार्ज नंबर ऑफ रेशनल नंबर जो आपको कैलकुलेट करना है,
दो रेशनल नंबर के बीच कैलकुलेट करना है। तो देखिए इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग। एग्जाम्पल देख लीजिए, फाइंड 20 रेशनल नंबर्स between -5/6 and 5/8। मतलब आपको 20 रेशनल नंबर्स कैलकुलेट करने हैं इन दोनों नंबर्स के बीच। तो सबसे पहले क्या करिए आप कि इन दोनों का जो डिनोमिनेटर है उन दोनों का आप क्या करिए, एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम लीजिए। एलसीएम लेने का पर्पस क्या है कि दोनों के डिनोमिनेटर को सेम करना, ठीक है। तो एलसीएम क्या हो जाएगा आपका, देखिए तो एलसीएम ऑफ 6 and 8, आप लोग पढ़े होंगे एलसीएम 6 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा, देख लीजिए 24। ठीक है 24 ही होगा। 6 और 4 का 6 and 8 का एलसीएम क्या हो जाएगा आपके पास 24। अब देख लीजिए यहाँ आपके पास क्या है, एक है -5/6। तो देखिए तो 6 में कितने से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 24 आएगा तो 4 से, तो ऊपर नीचे आप 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो ये आपका क्या हो गया -20/24। फिर नेक्स्ट देखिए तो आपके पास क्या है -5/8। तो देखिए तो 8 में आप कितने से मल्टीप्लाई करेगा जो ताकि आपका 24 आएगा, क्योंकि हम लोग का पर्पस क्या है कि डिनोमिनेटर को सेम कर देना। अभी देखिए डिनोमिनेटर डिफरेंट है बट हम लोग का पर्पस क्या है कि एलसीएम लेकर के डिनोमिनेटर को सेम कर देना। तो देखिए तो कितने से मल्टीप्लाई करेगा, 8 में जो 24 आएगा 3, तो आप ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए और ये क्या आ जाएगा आपका -15/24। अब देखिए यहाँ पे अब क्या करिए, पहले -20/24 लिख दीजिए, ठीक है, और यहाँ पे आप लिख लीजिए -15/24। अब इसके बीच आप बहुत सारे रेशनल नंबर को ले सकते हो। तो जैसे देखिए यहाँ पे हम कैसे ले सकते हैं, -19/24, -18/24, -17/24 और इस तरह करके ये बहुत दूर तक गया और कहाँ तक चला जाएगा आपका, ये कहाँ तक चला जाएगा 15/24 तक। तो इसमें से हम लोग क्या कर सकते हैं, ओनली 20 रेशनल नंबर्स को हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। यू कैन टेक एनी 20 रेशनल नंबर्स, ठीक है। आप इसमें से -20/24 और 15/24 इन दोनों के बीच जितने भी रेशनल नंबर्स है इसमें से आप किसी भी 20 रेशनल नंबर्स को आप ले सकते हो, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा कि जब अगर एक से ज़्यादा रेशनल नंबर निकालना होगा तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, राइट 9 रेशनल नंबर, राइट 9 रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे क्या कि 1 and 2 के बीच 9 रेशनल नंबर। तो सबसे पहले 1 को आप कैसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो 10/10, एंड 2 को आप लिख सकते हो क्या 20/10, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए 10/10 और यहाँ पे आप लिख लीजिए 20/10। तो देखिए तो आपके पास क्या हो जाएगा, आप एक्सटेंड करते आइए, एक एक इंक्रीज करते आइए। देख लीजिए तो आपके पास क्या है, यहाँ पे देखिए तो 1 को आप लिख सकते हो 10/10 और 2 को लिख सकते हो 20/10। तो आप यहाँ से इस तरह से आप ऐसे लिख सकते हो। देखिए ये आपके पास 9 रेशनल नंबर्स हो गए, देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रेशनल नंबर्स। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। फिर देखते हैं हम लोग, फिर देखिए नेक्स्ट अगर आपको बोला जाए कि आप 99 रेशनल नंबर निकालिए, राइट 99 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। तो देखिए तो 1 को आप क्या लिखेगा 100/100,
लिख सकते हैं, एंड 2 को आप क्या लिखिएगा 200/100 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आप इस 1 को लिख दीजिए 100/100, फिर आप बढ़ाते चले जाइए 100/100, फिर आपका हो जाएगा 102/100, फिर आपका हो जाएगा 103/100। इस तरह करके आपका चलेगा बहुत दूर तक, कहाँ तक 199/100, और नेक्स्ट आपका लास्ट हो जाएगा 200/100। तो देखिए इस तरह से आपके पास कि 1 को आप जैसे अगर आप 100/100 लिख सकते हो एंड 2 को लिख सकते हो 200/100, तो यहाँ से आपके पास ये जो नंबर्स हैं, ये जो रेशनल नंबर्स हैं 99 रेशनल नंबर्स हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप इतने सारे डिफरेंट रेशनल नंबर्स को कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से आपका एक नोट बन जाएगा कि किसी भी दो रेशनल नंबर्स के बीच आप बहुत सारे नंबर्स को कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो बहुत सारे नंबर्स का मतलब क्या हो जाएगा इनफाइनाइट। सो यहाँ पे आप लिख सकते हो वी कैन कैलकुलेट इनफाइनाइट का सिंबल आपका ये होता है रेशनल नंबर्स between given two rational number, given two rational numbers। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा आपका कि आप बहुत सारे रेशनल नंबर्स को निकाल सकते हो किसी दो गिवन रेशनल नंबर के बीच, मतलब इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स को आप कैलकुलेट कर सकते हो किसी दो रेशनल नंबर के बीच। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो इस तरह से आपका फर्स्ट चैप्टर जो है क्लास 8 का रियल नंबर एंड इस पे बेस्ड जो ऑपरेशंस था वो सब मैंने कंप्लीट कर दिया है। फिर ठीक है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा एक्सपोनेंट। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़िए एंड ऑल द बेस्ट।